नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है यह सवाल जवाब है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा आप लोग संयम रखें। देखिए कल 3 बजे तक कितने अपडेट आए हैं। लगभग 75% एग्जाम अपडेट हो गए हैं, आपके रिजल्ट अपडेट हो गए हैं। 25% जो बचे हुए हैं वो पर डे अपडेट होने की प्रक्रिया चल रही है। दिक्कत अब सिर्फ 2 रह गई है। पहले दिक्कत रह गई है कि जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनका रिजल्ट नहीं आया है। दूसरा जो है तो ED, WS और प्रैक्टिकल वाले नंबर जो है तो वो डाटा अपलोड नहीं हुए हैं या उनमें दिक्कत आई है। तो बस ये 2 ही बचे हुए हैं। अगर एग्जाम संबंधित, रिजल्ट संबंधित बात करें तो एक का रिजल्ट नहीं आया है और दूसरे का जो है तो रिजल्ट अभी उसका डेटा पहुंचा नहीं है। तो इस पे बात कर रहा हूं, तो इस पे आपको मैं विस्तार से समझा रहा हूं कि देखिए रिजल्ट में जो CBT एग्जाम में जो थी रिजल्ट, वो बहुत सारे काम कर लिए गए हैं, कुछ ही बचे हैं। 25% के लगभग बचे हुए हैं, जो मेरे हिसाब से 20 तारीख तक में सारी चीजें कर ली जाएंगी। कुछ ही बचेंगे, बाकी कर लिए जाएंगे। ED वाला जो प्रॉब्लम है वो नोडल का प्रॉब्लम होता है। समझिए आप कि उसका जो है तो दो तरह की चीजें आपको समझना पड़ेगा। CBT एग्जाम अलग है, ऑनलाइन एग्जाम, उसका डेटा जाता है, उसको डेटा को DGT ने मंगवा लिया है और वेरीफाई करके रिजल्ट चढ़ाना चालू कर दिया है और अपडेट हो गया है। दूसरा जो आपका है ED प्रैक्टिकल वर्कशॉप कैलकुलेशन वाला, ये नोडल के हाथ में होता है। ये नोडल जो है तो भेजता है उनको। तो नोडल जो भेजता है उसमें कई नोडल वाले नहीं भेजे थे, कुछ नोडल वाले अभी भेज रहे हैं, कुछ अपडेट हो रहे हैं, कुछ अपडेट नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगा। आप परेशान मत होइए। आपको बार बार मैं बोल रहा हूं कि आप परेशान मत होइए। ED का जैसे स्टेट वाइज, जैसे मान के चलिए कि यूपी का है, MP का है, बिहार का है या कहीं का भी है, तो हो क्या रहा है कि स्टेट वाइज जैसे डेटा पहुंच रहा है उसको वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई करके वो अपडेट हो रहा है। टाइम थोड़ा सा लग रहा है और लगेगा टाइम। देखिए टाइम लगेगा। अब क्या हो गया है कि DGT आंख मूंद करके रिजल्ट अपडेट नहीं कर रही है। वो कह रही है कि हम स्टूडेंट के साथ गलत नहीं होने देंगे, इसलिए वो जो ऑनलाइन एग्जाम के आंसर शीट भी है वो भी डेटा मंगवा रही है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब आपका जो है तो सब्र का बांध जो है तो बिल्कुल फूट गया है, इसलिए कि आपके दूसरे स्टूडेंट का आ गया है, आपका नहीं आया है। तो जिसका डेटा पहुंच रहा है उस हिसाब से, उस डेट के हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से रिजल्ट आना चालू हो गया है। जिसका 27 को पहुंचा है उसका हो गया, जिसका फिर 3 तारीख को पहुंचा है उसका हो गया, जिसका 8 तारीख को पहुंचा है वो भी बचे हुए हैं। तो थोड़ा सा आप वेट करिए। आज 12 तारीख हो गई है, लगभग 20 तारीख तक आप वेट करिए, मेरी बात को मानिए। 20 तारीख तक रिजल्ट नहीं आता है तो फिर आप बताइए, फिर से मैं ये मुद्दा वीडियो के साथ में उठाऊंगा। लेकिन अभी मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ इतना मतलब था कि थोड़ा सा रुकिए आप देखिए कितने बच्चों का रिजल्ट आ गया है। मैं बोल रहा था ना कि DGT अब वो नहीं रह गई है। अब DGT बहुत तेजी से काम कर रही है। और एक चीज बता दूं कि इस बार नोडल के जो अधिकारी हैं और जो एग्जाम लेने वाली एजेंसियां हैं उन पर भी बहुत जबरदस्त नकेल जो है तो DGT ने कस दिया है। और DGT किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि देखिए जिसने ग्रीवेंस किया है, जिसकी ITI वालों ने ग्रीवेंस किया है, उनका रिजल्ट फटाफट आ रहा है। जिन्होंने ग्रीवेंस नहीं कर पाए हैं वो अभी छूटे हुए हैं, उनको भी जल्दी से अपडेट हो जाए। उनका डेटा अगर ITI वाले ने दे दिया है, अगर आपने ग्रीवेंस नहीं कर पाए हो और आपका ITI वाले ने ग्रीवेंस कर दिया है और उसके डेटा पहुंच गया है तो भी आपका रिजल्ट अपडेट हो रहा है। अगर आप और ITI वाले ने डेटा नहीं भेजा है तो फिर वो डेटा थोड़ी दिक्कत हो रही है, उसको मंगवाया जा रहा है, चेक किया जा रहा है, बहुत जल्दी निकल जाएगा, बहुत जल्दी निकल आएगा। तो थोड़ा सा सब्र करिए आप लोग।
दूसरा, 2018 के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। उनको मैंने बता दिया कि देखिए कोरोना के चक्कर में थोड़ा सा लेट हुई है, लेकिन आपका एग्जाम होगा और फरवरी तक में स्पेशल एग्जाम के रूप में सारी चीजें परीक्षाएं होगी। ठीक है, अब इस बीच में दो नए मुद्दे आ गए हैं। पहला मुद्दा यह आया है कि जो रिजल्ट तो आ गया है, अपडेट हो गया है, लेकिन क्या हो रहा है कि जब वो एनटीसी निकाल रहा है लड़का, तो उसमें फोटो और साइन नहीं आ रही है। यह एक अलग मुद्दा हो गया है। ये इसलिए नहीं हो रहा, सर्वर की दिक्कत हो रही है, सर्वर की प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कल ही डीजीटी को मैसेज किया था, तो वहां बताया कि थोड़ा सा रुकिए, सर्वर के ऊपर अचानक इतना लोड बढ़ गया है कि नहीं हुआ है, जिसके कारण दिक्कत हो रही है। अगर वो लड़का 2, 4, 5 दिन 10 दिन तक रुक करके अगर उसको देखता है तो सारी चीजें निकल आएंगी। अगर नहीं निकलता है तो फिर वो जो है तो एक मेल करे, शिकायत करे, और वो शिकायत का माध्यम ITI वाला है। ITI वाले के कंप्लेंट टूल से जाए, वहां पे जाए, वहां मेल करवाए कि ये चीजें नहीं निकल रही हैं, फोटो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये एक मुद्दा है, वो सर्वर की प्रॉब्लम है। अब रिजल्ट आ गया है भाई, तो एनटीसी भी आ ही जाएगी, फोटो और साइन हो ही जाएगी। वो कभी कभी सर्वर पर इतना ज़्यादा लोड हो जाता है डेटा का कि सर्वर पे जो है तो वो चीज़ें छूट जाती। कभी कभी आपके फोटो की साइज बड़ी हो जाती है, कभी कभी आपका फोटो सही लग नहीं पाता है, इसलिए उसको थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। उस पर ये मत जाइए कि डीजीटी नहीं निकाल रही है या ITI वालों ने डेटा नहीं भेजा है, वो थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं और वो सही हो जाएंगे। दूसरा जो मुद्दा है कि हमारा परीक्षा नहीं हुआ है, तो परीक्षा वाला जो मैंने बता दिया कि आपका ये चीजें हो गई। अब मैं जो मेन एक प्रॉब्लम जा रही है कि जो लड़के मार्कशीट में जो फोटो है वो अपडेट नहीं हुई है, 2017-18 वाले जो लड़के हैं वो कह रहे हैं कि सर हमारी जो फोटो है या नाम है या डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे ग्रीवेंस लॉक है, माने खुल ही नहीं रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं कि आपको अपने ITI की तरफ से मेल करना पड़ेगा, और मेल करने के बाद कुछ दिन के बाद ये डेटा खुलेगा, ये साइट खुलेगी, तो उसमें फिर आप ग्रीवेंस कर लेना और आपका खुल जाएगा। ठीक है, तो अभी इस पे ज़्यादा हाय तौबा मत मचाइए, सारा काम एक साथ नहीं हो सकता है। देखिए सब काम आप सोच रहे हो कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। डीजीटी अभी एग्जाम जो CBT एग्जाम हुआ है तो उसके रिजल्ट अपडेट करने में लगी है। एग्जाम एक टीम एग्जाम करवाने में लगी हुई है कि एग्जाम कब हो, एग्जाम का कैसे हो। दूसरी टीम जो है तो लगी हुई है जो ED और प्रैक्टिकल के डेटा मंगवा रही है, वो मंगवा रही है। बाकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं ये कंप्यूटर की थोड़ी सी गलती है और टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप समझिए इस चीज़ को, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है और बहुत जल्दी जो है तो कर ली जाएगी। 20 तारीख तक 31 तारीख तक टाइम दिया है डीजीटी ने, तो उसको काम करने दें। बार बार मैं मुद्दा उठाता हूं, बार बार ये प्रश्न मैं डीजीटी से करता हूं, तो डीजीटी भी मेरे को कहती है कि सर थोड़ा सा सांस लेने के लिए टाइम तो दे दीजिए। अभी तो कल ही रिजल्ट आया है, कल 3 बजे रिजल्ट आया है, एक परसों रिजल्ट आया है, फिर 8 तारीख को आया था, 3 तारीख को आया था, 27 तारीख को आया था। मैं तो रोज ही अपडेट कर रहा हूं, थोड़ा सा मेरे को टाइम दे दीजिए, सारे रिजल्ट एक बार आ जाने दीजिए, फिर जो टेक्निकल ये इशू है हम कर देंगे। तो आपको रास्ता मैंने बता दिया, अगर आप ग्रीवेंस करते हो या ITI ग्रीवेंस करती है। और जो ED वाला मामला है ये नोडल का मामला है, और अगर आपको लगता है तो आप अपने नोडल पे जाइए और वहां बताइए कि सर आपने डेटा भेजा है कि नहीं भेजा है। ये भी आप एक बार श्योर करवा लीजिए, आप दिखवा लीजिए। अगर उसने डेटा भेज दिया है, सही टाइम पे डेटा भेजा है, मेल गया हुआ है, तो फिर आप शांत हो जाइए, आपका डेटा मंगवा लिया जाएगा। और जिनका 2017-18 का फोटो अपडेट नहीं हो रही है उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, साइट खुलेगी, ग्रीवेंस की खुलेगी, फिर आप जो है तो उसमें डॉक्यूमेंट डाल करके वो करें। कई जगह से शिकायतें भी आई हैं कि सर कई ITI वालों ने हमारा फोटो खुद ही चेंज कर दिए हैं। माने अभी डीजीटी के साइट पे उनकी पुरानी फोटो दिख रही है, लेकिन यहाँ स्कैन करके उन्होंने फोटो चेंज कर दी है। तो मैं बता रहा हूँ उन ITI वालों को कि आपने गलत किया है, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट को समझा रहा हूँ कि हाँ फोटो तो आपकी ही लगी है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो जब वहाँ चेंज होगा तो बराबर आ जाएगा, वो कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ
डीजीटी के में वेरीफाई कराने में वो फ़ोटो वहाँ अलग लगी है, यहाँ फ़ोटो अलग लगी हुई है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर हाँ, ये गलत है। मैं मान रहा हूँ कि ITI वालों ने जिसने किया होगा, दबाव में किया होगा, एक दो लोग जो ऐसे किए हैं, गलत है बिल्कुल भी। आप गवर्नमेंट की मार्कशीट के साथ में छेड़खानी आप नहीं कर सकते। जो भी करना है तो वो गवर्नमेंट ही करेगी। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा मुद्दा ना बनाया जाए। और जैसे ही साइट खुलेगी 2017 और 18 वाली ग्रीवेंस वाली, तो बच्चों का डेटा जो है तो और फोटो जो है और मार्कशीट जो है तो अपडेट हो जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा हाय तौबा मचाने की नहीं है। मैं सिर्फ आज इसलिए आया हूँ, मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हैं जो उठाने हैं, जो अवेयरनेस के प्रोग्राम है कि कैसे ITI किया जाए, ITI क्यों करें, ITI का क्या लाभ है, ठीक है ना, और कैसे एडमिशन लें, कैसे फार्म भरें, कैसे CBT का एग्जाम दें। तो इस पर बहुत सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम आए हैं, कई लोगों ने मेरे को बोला हुआ है, तो वो वीडियो अब बनेंगे और वो वीडियो जाएंगे। लेकिन आपको एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूं कि 20 तारीख तक मेरी बात मानिए, 20 तारीख तक सभी लोग जो है तो वेट करिए। और 20 तारीख के बाद जिनके रिजल्ट बच जाते हैं वो मेरे से कॉल करें। देखिए, अभी तक जितने भर आप मुद्दे थे मैंने उठाया और सारे मुद्दों का जवाब मिला और सारे मुद्दे आपके हो गए। लेकिन जिनका रिजल्ट नहीं आया तो ये मत सोचिए कि कल ही रिजल्ट आ जाएगा, आज क्यों नहीं आ रहा है। अरे भैया, इतने बच्चों का डेटा है, सबका वेरीफाई हो रहा है। सबसे दिक्कत अगर लेट हो रहा है तो एक कारण है कि डीजीटी, मैं बार बार बता रहा हूं कि डीजीटी अब बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। जो आंसर शीट है, जो एजेंसियां ली है एग्जाम, उनकी कॉपी मंगवा रही है और बहुत सख्त से चेक करके ही दे रही, इसलिए लेट हो रहा है। फिर वही हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। आप इतना जल्दीबाजी करोगे फिर वही होगा, फिर पुराना डेटा जाएगा, फिर आप बोलोगे कि सर मेरा तो पास था, मैं फेल कैसे हो गया, फेल था तो पास कैसे हो गया, इतना नंबर पाया था। तो डीजीटी गलती नहीं करने वाली है, थोड़ी सी लेट हो रहा है तो लेट हो जाने दीजिए। डेटा जैसे आ रहे हैं वो अपडेट होंगे, रिजल्ट आएंगे, आप थोड़ा इंतजार करिए। 31 तारीख तक का टाइम लिया डीजीटी ने, तो फिर हम इतना ज़्यादा क्यों है तौबा मचा रहे हैं। और मैं बोल रहा हूं कि 20 तारीख तक में 80% से ऊपर, 90% से ऊपर रिजल्ट जो है तो अपडेट हो जाएगा। और जिनका रिजल्ट नहीं आया है, जो बोल रहे हैं कि सर मेरा रिजल्ट नहीं आया, बहुत जल्दी रिजल्ट क्यों आए, देखो यार, एक चीज़ है, जब डेटा शीट मंगवा रही है ITI वाला, ITI के डेटा शीट मंगवा रही है एग्जाम वाले एजेंसी से डीजीटी, तो उसमें टाइम तो लगेगा यार। इतने लड़के हैं, लाखों लड़के हो, इतना जल्दी काम नहीं हो पाता है यार। डीजीटी में गिने चुने आदमी हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आदमी है और वो है, रात दिन वो काम कर रहे हैं, वो 2-2, 3-3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उनके ऊपर भी सोचिए आप लोग, ठीक है। और बाकी यार, ये यूट्यूबरों के बहकावे में मत आइए, वो कुछ भी बोल दे रहे हैं। वो डीजीटी का एक लेटर निकालते हैं, पता नहीं क्या आपको सुनाते रहते हो, आप लोग सुनते रहते हो यार। और यूट्यूबरों से मैं कहना चाहता हूँ यार, आपका काम है पढ़ाने का, तो आप पढ़ाओ यार। बच्चों को क्यों कंफ्यूज कर देते हो। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रोते रहते हैं, उनके माँ बाप मेरे को फ़ोन कर रहे हैं। और देखिए, मैंने नंबर दिया हुआ है, इतनी साहसी काम किया हूँ कि नंबर दिया हूँ, आपके हर प्रश्नों का मैं जवाब देता हूँ। आप व्हाट्सअप करते हो तो उस पर मैं जवाब देता हूँ, भले 1 घंटे बाद दूँ, मैं 2 घंटे बाद दूँ, बिजी रहता हूँ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा संयम रखिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम डीजीटी को दीजिए, 20 तारीख तक रुकिए आप लोग, 20 तारीख तक। आज 12 तारीख हो गई, 8 दिन तक, 8 तारीख तक 8 दिन रुकिए आप। देन इसके बाद फिर इस पर फिर से बात करेंगे और फिर से ये मुद्दा डीजीटी के ऊपर ले जाएंगे और उनको वीडियो दिखाएंगे, ठीक है ना। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए और इस कोरोना की महामारी की बीमारी में मास्क पहनिए, वैक्सीन लीजिए, पौधे लगाइए, पानी की बचत करिए और हाँ, गरीबों को कपड़े दान कीजिएगा। और जिनका वोटर लिस्ट में नाम आ गया है तो सोच समझ करके वोट भी दीजिएगा। ये आपका ITI टॉक शो है, देखते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।